तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में फिर से विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। विपक्षी सांसदों की सदन में नारेबाजी हो रही है। एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसद। देखिए लोकसभा और राज्यसभा से आ रही ये सीधी तस्वीर। कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं? क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं? माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और साथ ही साथ राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आज का दिन काफी अहम दिन है। आज ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगांव पर जो है वो सदन में चर्चा होनी है। उसके पहले प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्ष ने हंगामा किया। गतिरोध अभी भी बरकरार है, लगातार नारेबाजी देखने को मिल रही है। ऐसे में जनता से जुड़े मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे सदन में? देखिए, निश्चित तौर पर यही बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ये बात कर रहे थे कि तमाम मंत्रालय के विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है और विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा है। लेकिन इस बात को लेकर तय पहले हो चुका था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो विशेष जो चर्चा होनी है उस पर वो पार्टिसिपेट करेंगे और ये 12 बजे से शुरू होने वाला है। लेकिन प्रश्नकाल वो होता है जिसमें तमाम मंत्रालय से जुड़े सवाल होते हैं, जिसमें आम व्यक्ति से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं और मंत्रियों को जवाब देना होता है और उनके सवाल जो होते हैं उनके जवाब से आप बच नहीं सकते और इसलिए जो आम लोगों के से जुड़े मुद्दे होते हैं उनको प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं और जिसका जवाब सरकार के मंत्रियों को देना होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये हंगामा हो रहा है और आज एसआईआर के नाम पर हालांकि 12 बजे से सब लोग बैठेंगे क्योंकि ये सहमति बनी हुई है, सबको चर्चा करना है और लगभग 3 दिन की चर्चा होने वाली है जिसमें 16 घंटे चर्चा होगी। राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद एसआईआर के मसले को लेकर वो लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है, लगातार सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार इस बात को कह रही है कि जो तमाम मसले हैं उस पर चर्चा भी होगी, तो उस पर सरकार जो है वो हर तरह से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन सदन को चलने दिया जाए। और आज भी वो गतिरोध देखने को मिला जब 12 बजे से सदन चले, लेकिन आज एक बार फिर विपक्ष ने हंगामा करके एक जो क्वेश्चन आवर जो कि पूरे हंगामे को आप कैसे देखते हैं? मैं समझना चाहूंगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बाधित की जा रही है और कार्यवाही चल ही नहीं पा रही है,
है, इस पूरे हंगामे को आप कैसे देखते हैं? क्या यहाँ विपक्ष एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम अगर एकजुट हो जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं? जनता भी सब कुछ देख रही है। एक दिन कार्यवाही चलने में लाखों पैसे खर्च होते हैं और ये पैसे जनता की जेब से जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या विपक्ष सिर्फ यही मैसेज देना चाहता है कि हम साथ खड़े हैं और हम अगर साथ खड़े हो जाएं तो हम सरकार की कार्यवाही या लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे? क्या ये मैसेज जनता को देना चाहता है विपक्ष? नहीं, देखिए, चुनाव का समय एक तरह से अगर देखिए तो इसके बाद बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव से पहले आखिरी सत्र जो हो रहा है और उसमें एसआईआर के मसले को लेकर, क्योंकि एसआईआर के जरिए विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो सरकार के हाथ में खेल रही है और वो ऐसे वोटरों को काट रही है जो कि विपक्ष के वोटर्स हैं। तो इसको लेकर वो लगातार मसला बना रही है और यही वजह है कि चुनाव क्योंकि सामने है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखिए, ये जो हंगामा होता है मकसद साफ होता है, चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसके जरिए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं, अपने वोटर्स को साधने की कोशिश करते हैं और इसीलिए एनडीए के खिलाफ पूरा जो विपक्ष एकजुट खड़ा है। पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए घेरने की कोशिश की, लेकिन जब सरकार ने कह दिया कि हम पहले दिन ही सरकार ने इस बात को कह दिया कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है, तब इसके बाद उनके पास जब मसला नहीं बचा तब वो एसआईआर पर आ गए। तो ये देखिए, वो क्योंकि विपक्ष की भूमिका में है तो सरकार को घेरना है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उनके ही हथियार से उनकी धार को कुंद कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश थी, खुद